गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ा था और आज हम नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटीजन और प्रतिजन। एंटीजन ये एक बाह्य पदार्थ जैसे आविश, कण, रोगाणु आदि हो सकते हैं जो प्रतिरक्षी तंत्र को सक्रिय कर प्रतिरक्षी कोशिकाएं व प्रतिरक्षियां बनाने हेतु प्रेरित करते हैं तथा देह को इनसे मुक्त कराते हैं। ये वे पदार्थ भी हो सकते हैं जो जंतु की देह में नहीं पाए जाते किंतु उसी की देह में आंतरेतर पेरेंटरली प्रवेश कराए जाने पर उस बाह्य पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा बनाने लगते हैं। ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जो प्राणी के देह में प्रवेश करने पर उद्दीपन या स्टिमुलस का कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप देह में प्रतिरक्षी और एंटीबॉडीज बनने की विशिष्ट क्रिया होती है। प्रतिरक्षी बनने के बाद ये उसके साथ संयोजित हो जाते हैं और प्रतिरक्षाजन इम्यूनोजन शब्द का प्रयोग भी लगभग इसी संदर्भ में किया जाता है। इसका आशय है प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को उकसाया या प्रोवोक किया जाना। प्राय प्रतिजन का द्रव्यमान 8000 डाल्टन का या अधिक होता है। कम द्रव्यमान के पदार्थ प्रतिरक्षी क्रियाओं को कराने में अक्षम होते हैं जब तक कि वे पहले प्रतिजनी पदार्थ के साथ संयोजित नहीं हो जाते। ये प्रतिजनी पदार्थ हेप्टेन्स कहलाते हैं जो औषधि, धूलकण, पशुओं की रूसी, औद्योगिक रसायन एवं कुछ विशेष विष हो सकते हैं। सामान्यतः प्रतिजन कुछ बहुशर्कराएं या पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं किंतु कुछ लिपिड्स व न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन्स के साथ संयोजित हो जाते हैं तो भी वे भी प्रतिजन का कार्य करने लगते हैं। स्वयं की देह के वृत्त अणु प्रतिजन का लक्षण नहीं रखते किंतु यदि किसी अन्य जीव के किसी पदार्थ को मनुष्य की देह में प्रवेशित करा दिया जाए तो ये प्रतिजन का कार्य करते हैं। ऐसा स्तनी की विभिन्न जाति या वर्ग का होने के कारण होता है। प्रतिजनिकता हेतु प्रतिजन में कुछ लक्षण आवश्यक हैं। प्रतिजन पोषक से भिन्न आनुवांशिक रूप से भारी होना चाहिए। यह अणु रासायनिक जटिलता युक्त विशिष्ट अमीनो अम्ल श्रृंखला युक्त होना चाहिए। प्रतिजन अणु विभेदन क्षमता युक्त व सचल होना तथा प्रतिरक्षी काम के अनुसार स्थानिक परिपूरक होना चाहिए ताकि यह ताले चाबी के समान बंधन बनाने में सक्षम हो। प्रतिरक्षा जनत्व से आशय है प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप जो प्रतिरक्षियां और एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाना अथवा कोशिकाओं और सेल्स का प्रचुरोद्भव प्रोलिफरेशन की क्रिया का होना या दोनों की क्रियाओं को प्रेरित किया जाना होता है। प्रतिजैनिकता और एंटीजेनिसिटी के अंतर्गत दो क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। पहला है प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया प्रारंभ किए जाने हेतु उद्दीपन का दिया जाना। दूसरा है प्रतिरक्षी से विशिष्ट अभिक्रियाओं और रिएक्टिविटी का होना। उपरोक्त ये दोनों क्रियाओं के आधार पर जो प्रतिजन की योग्यता को दर्शाते हैं, प्रतिजन अनेक प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। कौन कौन से प्रतिजन हैं ये हम देखेंगे। पहला है पूर्ण प्रतिजन, कंप्लीट एंटीजन। पूर्ण प्रतिजन वे होते हैं जो प्रतिरक्षी काय उत्पन्न किए जाने हेतु उद्दीपन का दायित्व निभाते हैं एवं उत्पन्न प्रतिरक्षी के साथ विशिष्ट
प्रेक्षण योग्य अभिक्रिया कराने में सक्षम होते हैं, अर्थात उपरोक्त दोनों क्रियाओं का निर्वाह पूर्ण रूपेण करते हैं। दूसरा है हेप्टेन्स। हेप्टेन्स वे छोटे रासायनिक समूह होते हैं जो स्वयं प्राणी की देह में प्रतिरक्षी को अपने अकेले के बल पर उत्पन्न कराने में अक्षम होते हैं, किंतु प्रतिरक्षी के साथ विशिष्ट रूप से प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, अर्थात केवल क्रियाशीलता रिएक्टिविटी का गुण दर्शाते हैं। हेप्टेन्स किसी बड़े वाहक अणु के साथ संलग्न होकर देह में प्रवेश कर जाते हैं एवं प्रतिरक्षाजनी इम्यूनोजेनिक बन जाते हैं। यह सरल अथवा जटिल प्रकार के हो सकते हैं। तीसरा है प्रो प्रतिजन और प्रो एंटीजन। ये वे पदार्थ होते हैं जो कम अणुभार युक्त होते हैं, जैसे पिक्रिक क्लोराइड अथवा तथा डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, जो प्रतिरक्षी को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते, किंतु जब त्वचा पर लेपित किए जाते हैं तो देर से होने वाला प्रभाव दर्शाते हैं, अर्थात अति संवेदनशीलता या कोशिका माध्य प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। संभवतः ये पोषक के प्रोटीन से बंधन बनाते हुए कार्य करते हैं। चौथा है गुप्त प्रतिजन। ये प्रतिजेनिक निर्धारक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रियाओं के समय उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि वे अंतस्थ स्थिति में उपस्थित नहीं होते। फिफ्थ इज मिथ्या गुप्त प्रतिजन। वे प्रतिजन होते हैं जो सतह के नीचे छिपे रहते हैं, अतः सीरमई परीक्षणों के दौरान प्रकट नहीं होते हैं। सिक्स्थ इज स्वतः प्रतिजन ऑटो एंटीजन्स। व्यक्ति की स्वयं की देह में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ कभी कभी जब स्वयं की सहनशीलता में कमी आती है तो देह के प्रतिरक्षी तंत्र को प्रतिरक्षी बनाने हेतु उद्दीपन प्रदान करते हैं, जैसे दैहिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ इज एलो प्रतिजन। ये एक ही जाति के कुछ सदस्यों की देह में पाए जाते हैं, जैसे मानव रक्त में पाए जाने वाले ए, बी व RH प्रतिजन। यदि एक RH नेगेटिव मादा में गर्भ में RH पॉजिटिव शिशु पलता है तो शिशु को रक्ताणु कोशिकाओं में लय का रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रतिरोपण और ट्रांसप्लांटेशन के दौरान भी अनेक एलो प्रतिजन अवरोध उत्पन्न करते हैं।